Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग कोलिजन स्टार्ट करेंगे। डिफिनीशन सारे लिखे हुए भाई। कोलिजन का डिफिनीशन, कोलिजन कितने टाइप के होते हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो पहले आते कोलिजन के डिफिनीशन में बेटा। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस in which two objects or two bodies apply large amount of force in short time interval। जो एक जनरल डिफिनेशन है कोलिजन का वो ये है। अब कोलिजन चार टाइप के हैं: हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसके बीच में भी परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के बीच में बहुत सारे टाइप के कोलिजन हो सकते हैं, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से डिफाइन करेंगे। और वो लेक्चर हो सकता है इसके तीसरे चौथे लेक्चर में लाइक करें। पहले हम इनको डिस्कस करते हैं। हेड ऑन कोलिजन, पहले हम कोलिजन को ही डिस्कस करते हैं बेटा। कोलिजन का जो डिफिनीशन है कि दो बॉडी एक दूसरे पर लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं शॉर्ट टाइम इंटरवल में। जैसा कि जनरल कोलिजन आप देखते होंगे, जैसे ये एक वॉल ले लें और कोई बॉल हमने यहां से हिट किया, तो ये बॉल जब वॉल से टकराता है तब वॉल पे फोर्स अप्लाई करता है, बॉल वॉल पे फोर्स अप्लाई करता है। इस टाइप से कोई भी कोलिजन ले लो, जैसे एक बॉडी यहाँ पे, एक बॉडी यहाँ पे है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, इसी को हम कोलिजन कहते हैं। लेकिन इन जनरल जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडी कांटेक्ट में आए। जैसे सपोज करो यहां एक प्रोटॉन है और ये एक प्रोटॉन है, इसको हमने इधर थ्रो किया और इसको इधर थ्रो किया। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना जरूरी नहीं। जब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा तो एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे और हो सकता है बिना कांटेक्ट में आए ही ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाए। इसको भी हम कोलिजन कहेंगे। या सपोज कर लो ये कोई प्लैनेट है और यहां से स्पेस से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ये इस तरीके से जा रहा है। जब इसके नजदीक पहुंचेगा तो ये प्लैनेट इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करते हुए ऐसे निकल जाएगा। तो यहां कांटेक्ट जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक टाइप का कोलिजन है। तो आपको ये याद रखना है कि कोलिजन में कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। यद्यपि हम जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहां कांटेक्ट जनरली हो रहा होगा, लेकिन कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। अब हेड ऑन कोलिजन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द कोलिजन इन विच टू ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। यानी कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद अगर ऑब्जेक्ट सेम स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं, जैसे ये कोई बॉडी है ए और ये कोई बॉडी है बी। अब ये इधर मूव कर रहा है, हो सकता है ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका वेलोसिटी इससे ज्यादा, तो ये कोलाइड करेगा। कोलिजन के बाद ये ऑब्जेक्ट्स उसी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे होंगे। ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं?
हेड ऑन कोलिजन। हो सकता है ये उसी डायरेक्शन में जा रहा हो या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो या रेस्ट में आ गया हो, तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है। लेकिन सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, तो ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं, हेड ऑन कोलिजन। यानी इनका पाथ सेम स्ट्रेट लाइन होगा, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये इधर जा रहा, ये इधर जा रहा। कोलिजन के बाद, दिस इज बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन अगर ये सेम स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं, तो इस टाइप के कोलिजन को हम क्या कहेंगे, हेड ऑन कोलिजन। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन क्या भाई, इज डिफाइंड एज द कोलिजन, ये कोलिजन लिखा बेटा, इज डिफाइंड एज द कोलिजन इन विच colliding bodies do not move on the same straight line before collision and after collision। यानी ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है, दो जो बॉडी कोलाइड कर रहे हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोलिजन है तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑब्लिक कोलिजन। जैसे सपोज करो ये कोई बॉल है, इधर मूव कर रहा और इसी पाथ पे आगे ये दूसरा बॉल रखा हुआ इस तरीके से। तो जब कोलिजन होगा, ये मान लो रेस्ट में रखा हुआ, ये क्या है भाई, रेस्ट में रखा हुआ। अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा बेटा, एक बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा और दूसरा बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो बिफोर कोलिजन हम देखें तो पाथ ये है, आफ्टर कोलिजन इसका पाथ ये हो गया, इसका पाथ ये हो गया, यानी सेम स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं कर रहे हैं। ऐसे कोलिजन को हम क्या कहेंगे, ऑब्लिक कोलिजन। या जैसे मान लो दो बॉडी है, एक बॉडी ये, एक बॉडी ये है, ये इस पाथ पे चल रहा है और ये इस पाथ पे चल रहा है। आगे कहीं जाके ये यहाँ पे कोलाइड कर गए और कोलिजन के बाद आपस में चिपक गए, आपस में क्या हो गए, चिपक गए और इस तरीके से मूव करने लगे। मान लो इस डायरेक्शन में मूव करने लगे, इस डायरेक्शन में तो नहीं मूव करेंगे, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस तरीके से मूव करेंगे। तो ये भी कोलिजन ऑब्लिक कोलिजन है, क्योंकि बिफोर कोलिजन ये दोनों अलग अलग स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। सो ये क्या है, ऑब्लिक कोलिजन। मतलब क्या हुआ, ऑब्लिक कोलिजन में जो कोलाइडिंग बॉडीज है वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन अलग अलग स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है। अब नेक्स्ट आ गया परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या भाई, एक ऐसा कोलिजन जिसमें जो भी दो बॉडी कोलाइड कर रहे हैं उनका लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी अगर दोनों कंजर्व हो रहा है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, तो ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। सो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसमें बड़ा ध्यान देने की बात है बेटा, इज डिफाइंड एज द कोलिजन इन विच बोथ लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। ये बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन कर रहा है, तो जो लीनियर मोमेंटम है बेटा वो बिफोर कोलिजन भी कंजर्व होगा, आफ्टर कोलिजन भी कंजर्व होगा, ड्यूरिंग कोलिजन भी कंजर्व होगा। ध्यान देना, हमने 3 टाइम बताया, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन भी कंजर्व होगा, आफ्टर कोलिजन भी कंजर्व होगा और ड्यूरिंग कोलिजन भी कंजर्व होगा। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन कंजर्व होगा, ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है और फिर वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब नेक्स्ट आ गया परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा बेटा कोलिजन जिसमें लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होता है। ड्यूरिंग कोलिजन, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम सेम होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा। ड्यूरिंग कोलिजन भी कंजर्व नहीं होगा। इस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ऐसे कोलिजन को हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं, यानी लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन डिक्रीज कर जाएगा और वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में एक और चीज होता है बेटा, कोलाइडिंग बॉडीज स्टिक टुगेदर and move with same velocity after collision। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में जनरली, ये वर्ड लिखा हुआ जनरली, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। आफ्टर कोलिजन वो आपस में चिपक जाएंगे और एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे। ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। जैसे ये एक बॉल है और ये दूसरा बॉल है और ये एक साथ मूव कर रहे हैं और फिर कोलिजन के बाद आपस में चिपक गए। ये M1, ये M2 और ये क्या हो गया भाई? M1 प्लस M2। ऐसे कोलिजन को हम क्या कहेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। या फिर अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं, ये इधर से और ये इधर से, और यहां आपस में चिपक गए। ये M1, ये M2 और ये हो गया M1 प्लस M2। अब आपस में चिपक जाएंगे तो सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, यानी M1 M2 दोनों का सेम वेलोसिटी होगा। ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ऐसे ही सपोज कर लो हम वेट सॉइल ले लें, यानी गीली मिट्टी ले लें और किसी हाइट से इसको ड्रॉप कर दें। ये जमीन पे गिरेगा तो यहाँ पे ऐसे स्टिक कर जाएगा। तो ये कोलिजन किस टाइप का है भाई? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। या एक और केस बता रहे हैं, जैसे सपोज करो ये कोई बस है और बस इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसी रोड पे एक आदमी दौड़ता हुआ आए और इस बस में चढ़ जाए। दौड़ता हुआ आए और क्या करे भाई? इस बस में चढ़ जाए। तो ये भी एक टाइप का कोलिजन है। हमने क्या कहा? इस बस में चढ़ जाए। ये भी एक टाइप का कोलिजन है और इसको हम क्या कहेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। जैसा हमने कहा कि जनरली ऐसा होता है, दोनों का सेम वेलोसिटी हो, हमेशा जरूरी नहीं है बेटा। ये चीज ध्यान रखने का है। और कहाँ जरूरी नहीं होगा, आगे कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे इसको डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ कोलिजन। अब एक एक करके हम इन पे, इनके थियरी को और इन पे जो प्रॉब्लम्स बनते बेटा उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो आप चाहे तो 10 सेकेंड के लिए आगे मूव कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग थियरी स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक होगा हमारा, परफेक्टली इनइलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे भाई? परफेक्टली इनइलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। और उसके बाद फिर हम उस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह डिस्कस करेंगे। फिर परफेक्टली इनइलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन को डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परफेक्टली इनइलास्टिक
हेड ऑन कोलिजन। अब पहले इसके थियरी को हम डिस्कस करते बेटा। परफेक्टली इनइलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के थियरी को डिस्कस करते हैं। सपोज करो दो बॉडी है, मास m1, वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा है, मास m2, वेलोसिटी u2 से मूव कर रहा है। यह है बिफोर कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो ये आपस में स्टिक कर जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे। मास हो गया m1 प्लस m2। वेलोसिटी इसका सपोज कर ले v। दिस इज आफ्टर कोलिजन। और चूंकि हेड ऑन कोलिजन है तो सेम स्ट्रेट लाइन पे मूव करेंगे। हमको m1 u1 m2 u2 पता है, दो चीज निकालना है। एक v निकालना आफ्टर कोलिजन, इनका कॉमन वेलोसिटी क्या होगा, और दूसरा चीज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है बल्कि डिक्रीज कर जाता है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या, वो हमको फाइंड आउट करना है। ये दोनों चीज हम करेंगे। u1 u2 हमने टुवर्ड्स राइट दिखाया बेटा, हो सकता है u2 0 हो सकता है u2 टुवर्ड्स लेफ्ट हो। वो न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो वैसी चीजें u1 u2 को वैसे हम पुट करेंगे। तो इस v को और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करें, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा दें। तो लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू क्या होगा भाई, इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम सेम होगा। तो लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा भाई, m1 प्लस m2 इंटू v इज इक्वल टू बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2। अब यहां से हम v निकालें तो v इक्वल टू क्या हो गया भाई, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया आफ्टर कोलिजन इस वेलोसिटी से बॉडी मूव करेगा। न्यूमेरिकल जब इस पे सॉल्व करना होगा बेटा क्लास 11th में, तो आपको यहीं से स्टार्ट करना होगा। ये फार्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, कंपटीशन में आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालें। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेरिवेशन तो बड़ा सिंपल बेटा, लेकिन लेंथी डेरिवेशन है तो इस फिगर को हम इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादा जगह लेगा तो इसको इरेज कर रहे हैं। और फिर यहीं पे हम लोग लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे ड्यूरिंग परफेक्टली इनइलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा क्या भाई, डेल्टा के से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और चूंकि लॉस हो रहा है यानी फाइनल कम होगा, इनिशियल ज्यादा होगा, तो के इनिशियल माइनस के फाइनल। और के इनिशियल क्या होगा, पहले बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस दूसरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ
m2 u2 स्क्वायर। ये हो गया भाई हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। देन माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m1 प्लस m2 हो जाएगा, क्योंकि आपस में चिपक गए हैं दोनों, स्टिक कर गए हैं, इंटू v स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जो v हमने फाइंड आउट किया हुआ था अभी, उसको यहाँ पे पुट कर दें, तो यहीं पे हम पुट कर देते बेटा, इस v स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर कम तो यहाँ ऊपर स्क्वायर अलग हो गया और यहाँ नीचे स्क्वायर अलग हो गया। अब एक पावर यहां से m1 प्लस m2 से कट जाएगा। अब हम क्या करें, देखो पूरे एक्सप्रेशन में देखें तो हाफ कॉमन है, यहां हाफ हमने कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, तो ये बचेगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। अब इसका एलसीएम हम ले ले भाई, ये जो यहाँ पे हाफ कॉमन आया बेटा, ये पूरे एक्सप्रेशन के लिए हाफ कॉमन है। एलसीएम ले ले तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, यहां पे लिख देते बेटा क्योंकि पूरे बोर्ड पे आना भी चाहिए, हाफ इंटू। अब देखो m1 प्लस m2 कॉमन हो गया, तो m1 प्लस m2 यहां लिख दे। अब m1 प्लस m2 का पहले इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यह आ जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m2 से मल्टीप्लाई होगा m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, तो m1 m2 u2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। देन माइनस, अब इसका होल स्क्वायर करें तो ये आ गया m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है ना तो पूरा माइनस में आ गया, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर देन माइनस 2 m1 m2 u1 u2, ये आ जाएगा। अब देखो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। सो हाफ इंटू एलसीएम है हमारा m1 प्लस m2, ऊपर देखें तो m1 m2 कॉमन है, तो m1 m2 हमने कॉमन ले लिया और यहां आ गया u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस 2 u1 u2, ये आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई m1 m2 अपॉन 2 m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस होगा यहाँ पे,
वहां माइनस साइन है ऊपर, तो u2 माइनस u1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो u1 माइनस u2 लिखो या u2 माइनस u1 लिखो, एक ही बात है। सो दिस इज फार्मूला फॉर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। 11th में जब आपको सॉल्व करना होगा इस पे न्यूमेरिकल, ये फार्मूला डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, डेरिवेशन आता है एग्जाम में, इसलिए हमने करा दिया। तो 11th में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यहीं से निकालना होगा बेटा, ये फार्मूला डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, ये हमने कंपटीशन के लिए करा दिया ताकि आपको याद रहेगा तो आप जल्दी से कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन का थियरी। अब इस पे न्यूमेरिकल्स करते बेटा। चूंकि ये सिंपल केस है, न्यूमेरिकल्स आप अपने से भी कर सकते हैं, तो हम कुछ एक ऐसे रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं ताकि आपको अगर डायरेक्ट याद रहे तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट एज अ फार्मूला यूज करके। और वो रिजल्ट्स क्या क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं, यानी हमारे जो क्वेश्चन है बेटा वो एल्जेब्रिक फॉर्म में होंगे, उसमें कोई नंबर यूज नहीं करेंगे। सो क्वेश्चन ये है, ये ब्लॉक है मास m1 का और u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये ब्लॉक है मास m2 का, रेस्ट में है। क्या भाई? रेस्ट में है। सो यहां पे आपको u नहीं दिया बेटा, यहां पे काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 is k and collision is perfectly inelastic head on find first question, kinetic energy retained after collision. Second, loss in काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी के दिया होगा इसका, तो हम इसका वेलोसिटी u मान ले बेटा, और ये रेस्ट में है। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्व करें तो आफ्टर कोलिजन हम वेलोसिटी v मान ले, मास m1 प्लस m2, मास क्या हो गया m1 प्लस m2, वेलोसिटी v मान ले, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो m1 प्लस m2 इंटू v इज इक्वल टू m1u, यानी v इज इक्वल टू क्या आ गया, m1u अपॉन
m1 प्लस m2। अब काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, यही जो हम निकाले काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड आफ्टर कोलिजन, यानी काइनेटिक एनर्जी बचा क्या आफ्टर कोलिजन। तो क्या बचेगा भाई, हाफ आफ्टर कोलिजन मास m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। v के इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2, v को लिखेंगे m1 स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। m1 प्लस m2 ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या करें बेटा, m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू हाफ m1 u स्क्वायर, जो बचा उसको ऐसे हम लिख सकते हैं। और ये क्या है, के काइनेटिक एनर्जी जो m1 का दिया वो कितना दिया हुआ के, तो वो यही होगा। तो ये क्या हो गया, m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू के। ये काइनेटिक एनर्जी रिटेन करेगा भाई सिस्टम। कोलिजन के बाद सिस्टम के पास ये काइनेटिक एनर्जी बची होगी। अगर के हमको पता तो ये निकाल सकते हैं ऐसे। अच्छा, ये क्वेश्चन और इस तरीके से भी पूछा जाता है बेटा कि फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड, तो वो क्या होगा, के आफ्टर कोलिजन अपॉन के, यही होगा फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड। तो वो क्या हो जाएगा, m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा आंसर हो गया, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड। दूसरा पार्ट पूछा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ भाई, डेल्टा के इज इक्वल टू, फार्मूला हमने डिराइव किया था वो डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं, m1 m2 अपॉन 2 टाइम्स m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। आप के इनिशियल माइनस के फाइनल करिएगा तब भी वहां से भी आएगा, यहां से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसको ऑलरेडी डिराइव किया है। तो m1 m2 अपॉन 2 टाइम्स m1 प्लस m2 इंटू, ये हमने u माना, ये रेस्ट में, तो ये u माइनस 0 होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू के, हाफ m1 u स्क्वायर को क्या लिख सकते के। तो ये हुआ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इस प्रोसेस में। अब यही निकालना होता फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो डेल्टा के अपॉन के इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इसको एक और तरीके से निकाल सकते थे, देखो ये काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड, फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड। तो फ्रैक्शनल लॉस जो होगा, फ्रैक्शनल लॉस इज इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड। भाई फ्रैक्शनल लॉस क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी फ्रैक्शन में देखेंगे तो 1 फ्रैक्शन होगा। तो फ्रैक्शन
लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन। ये वैल्यू यहां पुट कर दो तब भी यही आंसर मिलेगा बेटा। आप करना चाहते हो तो 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे सॉल्व करके देख सकते हो, वही आंसर आ जाएगा। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं। और सेकेंड प्रॉब्लम है सिंपल पेंडुलम से दे रहे बेटा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। सेकेंड क्वेश्चन जो देने जा रहे हैं, एक सिंपल पेंडुलम हैंग कर रहा है और उस पे एक बुलेट हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक कर रहा है। उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। वहां भी आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होगा तो अच्छा है, इसीलिए हम उसको फार्मूले के रूप में करा रहे हैं। अदरवाइज जैसे फार्मूले का डेरिवेशन करा रहे हैं वैसे ही आप सॉल्व करेंगे तब भी आ जाएगा। तो मेडिकल के लिए अच्छा है कि रिजल्ट डायरेक्ट याद रहे, तो वहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन ऐसे, ये एक सिंपल पेंडुलम है। यहां एक बॉडी है मास m का और यहां पे एक बुलेट है मास स्मॉल m का, u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्या भाई? u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मास कैपिटल M। ये बुलेट इससे कोलाइड करता है और जाके इसके अंदर स्टिक कर गया। अब स्टिक करने के बाद क्या होगा, ये जो पेंडुलम है ऐसे राइज करेगा। अब इसका मास हो गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m, क्योंकि गोली इसी के अंदर है भाई। गोली कहां पे? इसी के अंदर है। तो ये सर्टेन हाइट राइज करेगा। ये हाइट हम ले लें h। कितना हाइट राइज किया भाई? h हाइट राइज किया। बुलेट स्ट्राइक्स the block horizontal, strikes the block with velocity u horizontally and sticks in it if block rises by height h, find u। फाइंड u, वेलोसिटी हमको निकालना इन टर्म ऑफ h, गिवन h is less than l। ये
स्ट्रिंग का हाइट L मान ले बेटा, तो जो ये स्ट्रिंग का लेंथ क्या L है, तो जो H है वो L से कम है, क्योंकि L से ज्यादा होगा तब फिर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन बन जाएगा, फिर वहां पे यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, तो वो थोड़ा कठिन क्वेश्चन हो जाएगा, लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। ये H L से कम दिया हुआ, हमको U निकालना है H के टर्म में। क्या करना है, U निकालना H के टर्म में। तो हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ कोलिजन होगा, इसमें क्या करेंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो सपोज कर लो जब गोली इसके अंदर जाता तो इसका वेलोसिटी v हो गया। क्या हो गया भाई, v हो गया आफ्टर कोलिजन। तो m प्लस कैपिटल M इंटू v इज इक्वल टू mu। बिफोर कोलिजन इसके पास लीनियर मोमेंटम mu, ये रेस्ट में है। आफ्टर कोलिजन गोली इसके अंदर फंस गई तो टोटल मास हो गया m प्लस कैपिटल M इंटू v। ये क्या हो गया भाई, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का केस है, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, mu अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये कोलिजन के लिए हमने लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा है। अब स्टेट 1 से स्टेट 2 का हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे बेटा, क्योंकि सिस्टम का पोजीशन चेंज कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स केवल टेंशन लगेगा और वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो उसका वर्क डन जीरो होगा, यानी कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और कुछ है नहीं। इसका मतलब हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। यहां से यहां तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि कोलिजन हो रहा है। कोलिजन में वो भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बेटा, तो वहां काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा और फिर उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे। तो K2 प्लस U2 इज इक्वल टू K1 प्लस U1। ग्राउंड लेवल हम यहां पे ले रहे हैं, तो U1 तो हो गया जीरो, ग्राउंड लेवल यहां पे ले रहे हैं, तो U1 क्या हो गया जीरो, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भी, K1 हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M v स्क्वायर। और फाइनली देखें तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। इसी हाइट तक राइज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल M प्लस स्मॉल m g h। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, अंडर रूट 2gh। अब v का वैल्यू हमने यहां से निकाला है, इक्वेशन नंबर 1 और यहां इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को इक्वेट कर दे और इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, mu अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। यानी u हमको h के टर्म में चाहिए था, तो u हो गया स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m अंडर रूट 2gh। ये होगा u का वैल्यू। चलो क्वेश्चन नंबर 3 अब करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको यहां पे हम दिखा रहे भाई।
क्वेश्चन नंबर 3, एक बुलेट मास स्मॉल m का u वेलोसिटी से मूव कर रहा है या सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्वेश्चन ये दिया है स्मॉल m का एक बुलेट है, सर्टेन वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहां पे एक पेंडुलम है भाई, कैपिटल M मास का। अब क्या होता है, बुलेट इसके साथ स्ट्राइक किया और इसको पेनिट्रेट करके बाहर निकल गया। क्या हुआ, पेनिट्रेट करके बाहर निकल गया और जो ब्लॉक है वो सर्टेन हाइट तक राइज कर रहा, कैपिटल M मास का ब्लॉक हाइट h तक राइज कर रहा और बुलेट इसके बाहर निकल गया वेलोसिटी v से। बुलेट क्या हो भाई, पेनिट्रेट करके बाहर निकल गया वेलोसिटी v से। द हॉरिजॉन्टली मूविंग बुलेट penetrates the block and comes out of it with velocity v। Block rises to height small h, find initial velocity of bullet if small h is less than l, यानी इसके लेंथ से कम है h मीटर। l जो है स्ट्रिंग के लेंथ से कम है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हमको निकालना है। अगर इसके कोलिजन के बाद ये पेनिट्रेट करके v वेलोसिटी से जा रहा और ये h हाइट तक राइज कर रहा, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इसको हम u मान लें। अब देखो होगा क्या, ये इससे यहां कोलाइड करेगा, कोलाइड करके ये v वेलोसिटी से गया, ब्लॉक का वेलोसिटी हम मान ले v डैश, ब्लॉक का वेलोसिटी क्या मान ले भाई, v डैश। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है जितने भी कोलिजन पड़े हैं। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करें तो इसका लीनियर मोमेंटम कैपिटल m v डैश, कैपिटल m v डैश प्लस यहां पे लीनियर मोमेंटम m v, यह फाइनल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल लीनियर मोमेंटम, यह mu, यहां से v डैश हम निकाल रहे बेटा, तो v डैश इज इक्वल टू m u माइनस v अपॉन
कैपिटल M, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया। अब यहां पे और यहां पे मैकेनिकल एनर्जी ब्लॉक का कंजर्व करें। ब्लॉक V डैश से चलना शुरू किया, जैसे जैसे ऊपर राइज करेगा उसका काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा? मैकेनिकल एनर्जी में। तो इस ब्लॉक का स्टेट 1 ये है और स्टेट 2 ये है। यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करें तो K1 प्लस U1 इज इक्वल टू K2 प्लस U2, और K1 क्या होगा भाई? हाफ कैपिटल M V डैश स्क्वायर प्लस, यहीं पे ग्राउंड लेवल ले रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 इज इक्वल टू K2। यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल M G H। M और M कैंसिल आउट हो गया। V डैश इक्वल टू क्या आ गया बेटा? अंडर रूट 2GH, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों V डैश को कंपेयर कर दे हम, इक्वल है दोनों, तो M U माइनस V अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। यानी ये स्मॉल m और कैपिटल M उस साइड में लेते जाए तो ये हो जाएगा U माइनस V इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m अंडर रूट 2GH। यानी U इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? V प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m अंडर रूट 2GH। तो अगर ये रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, अदरवाइज ये पूरा इतना सॉल्व करना होगा। तो ये था हमारा भी क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करा देते हैं। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ही इसमें इंपॉर्टेंट है, तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं बेटा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी में। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा? लिखो। दो ब्लॉक है, मास 2 kg और इसका मास 3 kg। ये इधर जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से और ये इधर मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। इफ collision is perfectly inelastic head on, then find loss in kinetic energy। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हो बेटा? तो देखो डायरेक्ट फार्मूला हम लगाए तो डेल्टा के इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन 2 टाइम्स m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। किसी को भी हम पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 ले सकते हैं, तो इसको हमने पार्टिकल 1 ले लिया बेटा, इसको पार्टिकल 2।
आप इसका उल्टा भी लेंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो इज इक्वल टू m1 क्या भाई 2 इंटू 3 अपॉन 2 2 प्लस 3। ध्यान देने की बात यहां पे बेटा u1 u2 v ये सब क्या है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के साथ साइन हम लेंगे। तो अगर इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये क्या लेंगे नेगेटिव, तो 15 माइनस और इसको माइनस पे लेंगे तो प्लस हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज यही है ध्यान देने की, यहीं पे बच्चे गलत कर जाते हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होता तो फिर दोनों पॉजिटिव होता, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस होगा, फार्मूले में माइनस है तो प्लस हो गया। तो कितना हो गया भाई, इसको सॉल्व करें तो 3 दूना 6 अपॉन 5 इंटू 2 10 इंटू ये क्या 25 का होल स्क्वायर, यानी 25 इंटू 25। तो 5 से 5 5 जा 5 2 जा 2 3 जा, ये आ गया। और ये हो गया 125 इंटू 3, सो 375 जूल। कितना हो गया 375 जूल। ये हो गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे बेटा, जैसा हमने पहले कहा 11th में ऐसे नहीं कर सकते। तो 11th में हम कैसे करते, पहले इनका आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी निकालते। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करें m1 प्लस m2 इंटू v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। m1 प्लस m2 5v is equal to m12 u1 15 plus m23 u2 minus 10। v is equal to 0 आ गया भाई, यानी कोलिजन के बाद दोनों रुक जाएंगे, स्टॉप कर जाएंगे। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k इनिशियल माइनस k फाइनल। के इनिशियल क्या भाई हाफ m1 u1 स्क्वायर। बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी यहां भी है, काइनेटिक एनर्जी यहां भी है, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस 10 अगर वेलोसिटी ले लो स्क्वायर, अदरवाइज वो लेने का कोई मतलब नहीं बेटा क्योंकि होल स्क्वायर है। माइनस के फाइनल क्या होगा हाफ m1 प्लस m2 यानी 5 हो जाएगा, हाफ इंटू 5 इंटू v कितना भाई 0, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये देखो 2 कट गया तो ये कितना आ गया 225 आ गया ना, 15 15 15 जा 225 प्लस अच्छा ये हो गया 100 100 का आधा 50 50 इंटू 3 150 माइनस 0 इट इज 375 जूल। ये हो गया बेटा। आज इतना ही रखते भाई, नेक्स्ट टर्न हम लोग स्टार्ट करेंगे, 2 टॉपिक करेंगे बेटा। एक तो परफेक्टली इन इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन और दूसरा एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन एक प्रकार से परफेक्टली इन इलास्टिक का रिवर्स प्रोसेस है बेटा। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या रहा, 2 बॉडी आपस में चिपक गए, क्या वो आपस में चिपक गए। और एक्सप्लोजन में क्या होता है, पहले चिपके रहते हैं बाद में अलग हो जाते हैं, तो उसी का रिवर्स प्रोसेस है। इसलिए कल हम नेक्स्ट जो भी हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा उसमें क्या करेंगे भाई, एक परफेक्टली इन इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन करेंगे और दूसरा टॉपिक करेंगे एक्सप्लोजन। सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन इन द क्लास। Do take good care of your studies and your health. Sayonara, Godspeed, and bon voyage.